सुप्रभात बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल विद्या निकेतन पर बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुनीता श्रीवास्तव। बच्चों चलिए हम शुरू करेंगे आज अपने हिंदी व्याकरण का पाठ 9 विशेषण। बच्चों विशेषण का हिंदी व्याकरण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो आज हम इस विशेषण के बारे में कुछ और पढ़ेंगे। इस पाठ में हम विशेषण की परिभाषा पढ़ेंगे, भेद पढ़ेंगे, विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण विशेष्य पढ़ेंगे और पाठ में दिए हुए कुछ अभ्यास को हम यहाँ पर करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना पाठ विशेषण। शुरू करेंगे हम जुड़िए और समझिए से। यहाँ देखिए, निहारिका की दीदी बहुत सुंदर और बुद्धिमती है। उनका कद लंबा है और उनके बाल काले हैं। उनकी आयु 20 वर्ष है। वे बहुत दयालु भी हैं। उनके पास लाल स्कूटर है। उनकी 4 सहेलियां हैं जो उन्हें बहुत पसंद करती हैं। तो आपने यहाँ पे पढ़ लिया, कुछ लाइनें दी गई हैं, कुछ वाक्य हैं यहाँ पे जिनको आपने पढ़ने हैं। और फिर नीचे चलते हैं। अब बताइए, यहाँ पर उसी से संबंधित बातें यहाँ पर भरनी है आपको। निहारिका की दीदी कैसी है? तो आपने अभी पढ़ा था निहारिका की दीदी कैसी है। तो हम यहाँ पे भरेंगे निहारिका की दीदी सुंदर है। तो यहाँ पे हम सुंदर भर देंगे। हमने अभी पढ़ा था ना सुंदर। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। देखिए, निहारिका की दीदी कैसी है? सुंदर है। तो हम यहाँ पे क्या भर देंगे? सुंदर। ठीक है। दूसरे में उनके बाल कैसे हैं? काले। उनके बाल कैसे हैं? काले। तो यहाँ हम काले भर देंगे। उनका कद कैसा है? लंबा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? देखिए, कद उनका लंबा। तो हम यहाँ भर देंगे लंबा। उनकी आयु कितनी है? 20 वर्ष। 20 वर्ष यहाँ भर देंगे हम। उनकी कितनी सहेलियां हैं? तो 4। तो ये जो सारे शब्द हमने भरे, ये शब्द जो हम सुंदर, काले, लंबे, 20 और 4, ये जो हमने यहाँ पर भरे हैं, ये सभी विशेषण हैं जो निहारिका की दीदी के लिए कहे गए हैं। उनकी विशेषता यहाँ पर बताई गई है। ऊपर लिखे रंगीन शब्द संज्ञा के गुण या विशेषता बता रहे हैं। इन शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो इस प्रकार जो विशेषण की परिभाषा होगी वो ये होगी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता या गुण बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द पहचानने के लिए संज्ञा के बारे में कैसा है, कितना लगाकर अगर हम प्रश्न करें तो उत्तर जो आता है वही विशेषण होता है। जैसे लंबी सड़क, कैसी है सड़क? लंबी। तो यहाँ पे जो लंबी है वो सड़क की विशेषता बताता है। कुछ फल, जैसे स्वादिष्ट भोजन। फल कितने हैं? कुछ हैं, थोड़े हैं। ठीक है। उनका जो माप तौल है यहाँ पर कंफर्म नहीं है। कुछ फल, तो ये जो कुछ है वो फल के लिए आए हैं, फल की विशेषता को बताते हैं। स्वादिष्ट भोजन में भोजन की विशेषता क्या है कि वो स्वादिष्ट है। 2 किलो सेब। सेब कितने हैं? 2 किलो। तो 2 किलो सेब की विशेषता है। सेब के बारे में हमें बताता है। तो यहाँ देखिए, कैसी सड़क? लंबी। कैसा भोजन? स्वादिष्ट। कितने फल? कुछ। कितने सेब? 2 किलो। तो अब ये जो हैं, ये सारे शब्द जो विशेषता बता रहे हैं संज्ञा शब्दों के, वो हैं विशेषण। और अब हम पढ़ेंगे विशेष्य के बारे में। विशेष्य क्या होते हैं? जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे सफ़ेद घोड़ा। तो किसकी विशेषता बताई गई? घोड़े की विशेषता बताई गई कि घोड़ा सफ़ेद है। तो जिसकी विशेषता बताई गई वही शब्द क्या बन जाता है? विशेष्य। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था निहारिका की दीदी बहुत सुंदर है। तो सुंदर तो उनकी विशेषता हो गई, लेकिन विशेष्य कौन है? निहारिका की दीदी। इसी तरह से यहाँ देखिए, विशाल भवन। तो विशाल भवन कैसा है? विशाल है, यानी बहुत बड़ा है, विशाल है। तो भवन की विशेषता तो विशाल हो गया।
और जो भवन है वो क्या है, विशेष, जिसकी विशेषता बताई जाए वही विशेष्य कहलाता है। तो देखिए, जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें ही विशेष्य कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे विशेषण के भेद। तो विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। तो सबसे पहला जो है गुणवाचक, इसके बाद हम पढ़ेंगे संख्यावाचक, फिर हम पढ़ेंगे सर्वनामिक विशेषण और परिमाणवाचक पढ़ेंगे। तो आइए हम एक एक करके इन्हें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण के बारे में। यहाँ देखिए, भैया ताजे लड्डू और गरम गुलाब जामुन दे दीजिए। अब जैसे कोई औरत हैं, वो दुकान जाती हैं, तो वो क्या कहती हैं कि मुझे ताजे लड्डू दे दीजिए। वो लड्डू लेने गई हैं, पर वो कैसी लड्डू मांग रही है, ताजे। तो जो ताजे है वो क्या हो गया, उस लड्डू की विशेषता है, ठीक है। और जैसे गरम गुलाब जामुन उन्हें कैसा चाहिए, गरम चाहिए। तो गरम क्या है, उस गुलाब जामुन की विशेषता बता रही हैं वो, कि इस तरह का गुलाब जामुन उन्हें चाहिए। तो यहाँ देखिए, चित्र में हो रही बातचीत में रंगीन छपे शब्द बता रहे हैं कि वस्तु कैसी है। ये शब्द गुणवाचक हैं, किसी की गुण बता रहे हैं। किसी भी चीज़ के जो गुण बताते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ देखिए, परिभाषा क्या होगी हमारी, यहाँ पे हमारी परिभाषा होगी, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, अवस्था का मतलब स्थिति, रूप, रंग और आकार आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब गुणवाचक में हमने क्या क्या पढ़ा, हमें गुण बताते हैं ये गुणवाचक विशेषण, अवस्था बताते हैं, स्थिति बताते हैं, रूप के बारे में बताते हैं कि वो अच्छा है, सुंदर है, कुरूप है, ये बताते हैं, रंग बताते हैं, नीला, काला, गोरा, सफ़ेद, ये सब, और आकार बताते हैं कि लंबा है, चौड़ा है ना। तो इसके बारे में इनके उदाहरण, आइए कुछ गुणवाचक विशेषण के उदाहरण देखते हैं हम यहाँ पे। तो गुणवाचक के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था कि गुणवाचक विशेषण में क्या क्या बातें आ जाती हैं, गुण, अवस्था, रूप, रंग, आकार, प्रकार, ये सब गुणवाचक विशेषण में आते हैं। तो रूप रंग से संबंधित क्या क्या हो सकते हैं, जैसे रूप रंग से संबंधित हो सकता है, रंग से संबंधित जैसे नीला हो गया, नारंगी हो गया, गोरा हो गया, हरा हो गया, पीला हो गया। उसी तरह से रूप से संबंधित सुंदर और कुरूप हो गया। तो ये रूप रंग से संबंधित बातें विशेषण में गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। गुण दोष, किसी में कुछ खास गुण होते हैं, किसी में कुछ दोष होता है, तो ये भी हमें हमारे जो गुणवाचक विशेषण है उनके अंतर्गत आते हैं। जैसे कोई भोला होता है, चतुर होता है, मूर्ख होता है, वाचाल यानी बहुत बोलने वाला, चंचल यानी बहुत जिसमें चंचलता होती है वो होते हैं, अच्छा, कोई बहुत अच्छा होता है और कोई बुरा भी होता है। तो ये उनके गुण व दोष के बारे में बताते हैं, तब भी ये क्या होते हैं, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अवस्था क्या होती हैं, युवावस्था, बीमार अवस्था, स्वस्थ, कमजोर, सूखा, गीला, ये सब अवस्थाएं हैं और ये भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आकार यानी कि बड़ा, ऊंचा, नीचा, लंबा, छोटा, तो ये सब भी, गोल, चौकोर, ये सब भी आते हैं गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। अगले जो भेद के बारे में हम पढ़ेंगे वो है संख्यावाचक विशेषण। एक बगीचे में 3 लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। 2 लड़कियां खिलौने लेकर खुश दिख रही हैं, कुछ तितलियां फूलों पर मंडरा रही हैं, बगीचे में एक झूला भी है। यहाँ जो रंगीन सब छपे जो शब्द हैं, जैसे 1 है, 3 है, 2 है, कुछ है, 1 है, तो ये जो रंगीन छपे जो शब्द हैं ये संख्या बता रहे हैं। इन स्थानों, प्राणियों या वस्तुओं को हम गिन सकते हैं और ये गिनना ही क्या कहलाएगा, संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा ये। तो इस तरह से जो संख्यावाचक विशेषण है उनकी परिभाषा क्या हो जाएगी, उनकी परिभाषा होगी कि जो शब्द संज्ञा शब्दों की संख्या या क्रम बताते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिससे 1, 2, 3, 4 इस तरह से जो पता चले संख्या का, तो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब ये जो संख्यावाचक विशेषण है इन्हें भी 2 भागों में बांटा जाता है। जैसे एक हो गई, एक हो जाता है हमारा निश्चित संख्यावाचक
विशेषण और एक हो जाता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण वे होते हैं जिसमें निश्चित संख्या का बोध होता है, किसी भी चीज़ के निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे वहाँ 4 लड़के खेल रहे हैं, जैसे वहाँ 2 झूले हैं, वहाँ 2 खिलौने हैं। तो इस तरह से संख्या का निश्चित संख्या का बोध होता है, तो उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इसमें क्या होता है, किसी भी चीज़ के बारे में या किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी संज्ञा शब्द के बारे में जो पता लगता है वो कोई निश्चित संख्या का बोध नहीं कराता है, अनिश्चित संख्या का बोध कराता है जो, तो उसे हम कहते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि मान लीजिए कि हम कहते हैं कुछ कपड़े, कई पुरुष, अनेकों तारे। तो ये सब क्या हो गए, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गए, क्योंकि इनमें संख्या निश्चित नहीं बताई गई है। तो ये हो गए हमारे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण। चलिए अगला जो हमारा विशेषण है वो है परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब होता है माप-तौल। तो यहाँ परिमाणवाचक विशेषण में हम पढ़ेंगे वाक्यों में रंगीन छपे शब्द। यहाँ देखिए, मुझे, जैसे एक महिला हैं, वो बाज़ार जाती हैं और कुछ खरीदारी करती हैं, तो वो क्या कहती हैं दुकानदार से कि मुझे 2 किलो सेब दीजिए या थोड़े केले भी दीजिएगा। तो ये क्या कह रही हैं, उनसे एक निश्चित जो परिमाण है उसमें वो मांग रही हैं। तो यहाँ देखिए, कुछ यहाँ पर तो निश्चित परिमाण है, लेकिन यहाँ पर निश्चित परिमाण वो नहीं बता रही हैं। तो परिमाणवाचक जो विशेषण है उसमें क्या होता है, किसी भी चीज़ के माप तौल का पता चलता है। तो यहाँ देखिए, हम क्या कह सकते हैं कि जो परिमाणवाचक विशेषण है उनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा शब्दों के माप तौल आदि को बताते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब ये परिमाणवाचक विशेषण को भी 2 भागों में बांटा जाता है, एक निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। तो निश्चित परिमाण जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा था, ठीक ये भी ऐसे ही है। निश्चित परिमाणवाचक में क्या होता है, जो विशेषण शब्द निश्चित मापतौल बताते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 मीटर कपड़ा, 4 लीटर तेल, तो ये सब एक निश्चित संख्या में बताई गई है, इसलिए ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहे जाएंगे। इसके बाद देखिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं, जो विशेषण शब्द निश्चित माप तौल को नहीं बताते हैं उन्हें हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिसमें जो माप तौल है वो बिल्कुल कन्फर्म नहीं रहता, अनिश्चित रहता है, उसे हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ी दाल, कम अनाज, अधिक गर्मी, ज़्यादा चीनी आदि। इसके बाद हम पढ़ेंगे चौथे विशेषण के बारे में। जो चौथा भेद है विशेषण का उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये है सार्वनामिक विशेषण, इसको हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। जैसे यह पुस्तक मुझे पसंद है, और यहाँ देखिए वह बच्चा बीमार है। तो यहाँ जो यह और वह सर्वनाम शब्द आए हैं तथा वाक्यों में संज्ञा की विशेषता का बता रहे हैं, संज्ञा की विशेषता को ये बता रहे हैं, तो ये सार्वनामिक विशेषण कहे जाएंगे। तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उनकी विशेषता बताते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। सर्वनामिक विशेषण के उदाहरण हैं, देखिए यह घर, घर की विशेषता यानी संज्ञा के पहले क्या आ गया, यह, तो यह भी क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण। वे पेड़, पेड़ संज्ञा है और संज्ञा से पहले क्या आता है, वे, तो ये सर्वनामिक विशेषण हो गया। मेरा कंप्यूटर, तो मेरा सर्वनामिक विशेषण हो गया। हमारा विद्यालय, तो विद्यालय की विशेषता बता रहा है, और हमारा शब्द, तो हमारा हो गया सर्वनामिक विशेषण। तो इस तरह से देखिए इस पाठ को हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा। मुझे लगता है कि आपको पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी चलिए हम इस पाठ में क्या क्या पढ़े थे इसे एक बार दोहरा लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, ये हमने पढ़ा था। संज्ञा, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष्य कहते हैं।
विशेषण के 4 भेद हमने पढ़े, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामिक विशेषण। रूप, आकार, दशा तथा गुण बताने वाले विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्या बताने वाले विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। माप तौल बताने वाले विशेषण को हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। संज्ञा से पहले लगकर संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये सारी बातें हमने अपने पाठ में बहुत अच्छी तरह से पढ़ी। अब चलिए इस पाठ में जो थोड़े बहुत अभ्यास हैं, जो प्रश्न उत्तर हैं, उन्हें हम करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ विशेषण किसे कहते हैं, तो विशेषण की परिभाषा लिखनी है आपको। तो आप वीडियो को ऊपर देखिए और जो मैंने परिभाषा बताई थी उसे आप लिखिए। यहाँ वैसे मैं आपको अभी बता दूंगी, तो मेरे बोले हुए को सुन कर भी आप लिख सकते हैं। वीडियो को रोक रोक कर आप लिख लीजिएगा। तो विशेषण किसे कहते हैं का उत्तर हम क्या लिखेंगे कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता या गुण बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर है? संख्यावाचक विशेषण संख्या को बताते हैं, जबकि परिमाणवाचक विशेषण क्या बताते हैं? किसी भी संज्ञा के बारे में उनके माप तौल को बताते हैं। तो इनकी दोनों की परिभाषा हम लिख देंगे तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। देखिए, संख्यावाचक विशेषण के बारे में हम क्या लिखेंगे? जो शब्द संज्ञा शब्दों की संख्या या क्रम बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जबकि जो शब्द संज्ञा शब्दों के माप तौल को बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे और दोनों का अंतर बताएंगे। इसके बाद देखिए, सर्वनामिक विशेषण का अर्थ बताइए। सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? तो हम क्या लिखेंगे? जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उनकी विशेषता को बताते हैं उन्हें हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो आपको मैंने बता दिया और आप सुन कर लिख लें। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और अब देखिए हमारा यहाँ कुछ कॉलम दिए गए, सभी हमारे यहाँ पे जो विशेषण के जितने भी भेद हैं वो दिए गए हैं और ऊपर कुछ देखिए शब्द हैं, तो हमें उनको पहचान के निश्चित कॉलम में भरना है। तो जैसे कोई कहाँ पे चला जाएगा? तो ये जाएगा संख्यावाचक में, यहाँ पे जाएगा कोई, क्योंकि ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में जाएगा। खट्टा, किसी का स्वाद पता चलता है तो गुण पता चलता है, तो ये गुणवाचक में जाएगा खट्टा। अगला देखिए, भारी, यानी उसकी अवस्था बताती है भारी, तो क्या करेंगे? इसको भी हम गुणवाचक में डालेंगे। ठीक है, और बाकी का आप अपने आप करें, समझें और इसे भरें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। और यहाँ पर मैचिंग है, मुझे लगता है आप मैचिंग भी बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे। तो यहाँ एक देखिए किया हुआ है 4 लीटर पानी, ऊंची इमारत, हरी घास, अधिक वस्तुएं, स्वस्थ व्यक्ति, सुहाना मौसम। तो इस तरह से ये मैचिंग हो गई हमारी कंप्लीट। इसके आगे है, दिए गए चित्रों के सामने 2-2 विशेषण शब्द लिखकर उनके वाक्य बताइए। तो यहाँ एक गेंद है, इसकी क्या क्या विशेषता है कि गेंद बहुत सुंदर है, या गेंद बहुत बड़ा है, या गेंद गोल है। तो आप इसमें से कोई भी 2 विशेषण आप लिख सकते हैं। गोल लिख सकते हैं, है ना, और सुंदर भी लिख सकते हैं। ये तो मैंने लिख दिया, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। तो आप इन दोनों शब्दों से वाक्य बनाइए कि गेंद गोल है, गेंद बहुत सुंदर है। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे घोड़ा है, इसके बारे में भी आप 2 इसकी विशेषता बताइए। तेज दौड़ता है ना, ये घोड़ा तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है, इसलिए घोड़ा को हम तेज दौड़ने वाला सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर भी कहते हैं। तो ये है घोड़ा, और एक मैंने इसका विशेषण लिख दिया तेज। और दूसरा हम लिख सकते हैं घरेलू, है ना, घोड़ा घरेलू पशु है जो कि
लोग अपने घरों में रखते हैं और उससे कुछ काम लेते हैं। तो जिन जानवरों से हम को घर में पालते हैं और उनसे हम कुछ काम लेते हैं उन्हें हम घरेलू पशु कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखिए यहाँ पे दादी माँ हैं और दादी माँ बैठी हैं। कहाँ बैठी हैं दादी माँ? दादी माँ कुर्सी पर बैठी हैं। तो सबसे पहले दादी माँ, इनकी क्या विशेषता है? बैठी हैं। तो हम लिख सकते हैं दादी माँ के बारे में, तो यहाँ दादी माँ की 2 विशेषताएं हम लिखेंगे। दादी माँ की एक विशेषता हम लिखते हैं यहाँ पे, पढ़ना। तो क्या लिखेंगे? दादी माँ किताब पढ़ रही हैं। और इनकी दूसरी विशेषता लिखेंगे अच्छी। और हम ये लिख सकते हैं कि दादी माँ बहुत अच्छी हैं, है ना। तो ये 2 विशेषताएं हमने दादी माँ के बारे में लिखी और आप इनसे वाक्य बनाएंगे। आगे चलिए, यहाँ पे कुछ भरने वाला है जो कि हम भरेंगे। आज का दिन बहुत सुहाना है। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? सुहावना। आकाश में अनेकों तारे टिमटिमाते हैं। यहाँ क्या भर देंगे हम दूसरे में? अनेकों, या अनगिनत भी हम लिख सकते हैं। अनेकों भर देंगे, अनेकों तारे टिमटिमाते हैं। हमारी धरती हरी भरी है। हमारी धरती हरी भरी है। तैराक छपाक से पानी में कूद पड़ा। छपाक हम भर देंगे इसमें। छपाक से यानी उसकी गुणवाचक विशेषता, गुण को बताएगा कि वो छपाक से कूद पड़ा। अगला देखिए, गायक ने सुरीला गीत गाकर सबका मन मोह लिया। तो यहाँ सुरीला भरेंगे हम। और अगला देखिए, डॉक्टर ने मीना को फल खाने को कहा। डॉक्टर ने मीना को ताजे फल खाने को कहा। ताजे फल खाने को कहा। या हम ये भी लिख सकते हैं कि डॉक्टर ने मीना को एक फल खाने को कहा। प्रतिदिन एक फल खाने को कहा, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम भरेंगे, विशेषण भरना हमने, डॉक्टर ने मीना को ताजे फल खाने को कहा। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे ये एक्सरसाइज भी पूरी हो गई। तो मैं समझती हूँ आपको विशेषण अच्छे से समझ में आ गया होगा। इनके सभी भेदों के बारे में भी सब अच्छे से आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू बच्चों। बाय बच्चों, अपना ध्यान रखिए और सब्सक्राइब, अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू बच्चों। बाय बच्चों, अपना ध्यान रखिए।